बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 21। आज का जो हमारा लास्ट चैप्टर है वह इंटर कॉरपोरेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इंटर कॉरपोरेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो कि इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन, हाउ अ कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम ओनिंग एन अदर कंपनीज कॉमन स्टॉक, कि एक कंपनी के जो है बेनिफिट्स हैं वो किस तरह दूसरी कंपनी के कॉमन स्टॉक को ओन कर सकती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और सेकेंड वन, हाउ एंड वाई एन इन्वेस्टर्स ऑनरशिप शेयर डिटरमाइंस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वेस्टर जो है वो क्यों करते हैं और वो शेयर की डिटर्मिनेंट ऑनरशिप की डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। और जो थर्ड वन है जो कि इस लेक्चर का पार्ट है वो है हाउ द अकाउंटिंग फॉर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम द अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फर्स्ट 3 हमारे जो कंटेंट है ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं और बाकी जो है ये अगले 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाकी कंटेंट में उसमें कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, जो हमारा आज की जो मेन टॉपिक है उसके हवाले से फर्स्ट वन है ओनरशिप। ओनरशिप में देखें यहाँ पे हमारे पास आते हैं जो 3 टाइप्स के, माइनॉरिटी पैसिव लेस देन 20% ओनरशिप, या फिर माइनॉरिटी एक्टिव बिटवीन 20% एंड 50% ओनरशिप, फिर या फिर उसके बाद आ जाता है मेजॉरिटी मतलब जो 50% से कम हो वो माइनॉरिटी में आ जाता है और जो 50% से ज़्यादा वो मेजॉरिटी मोर देन 50% ओनरशिप। अब यहाँ पे जो इसको मज़ीद जो डिवाइड कर दिया गया है किसके बेस पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अल्टरनेटिव्स फॉर इनकॉर्पोरेट इक्विटी, उसके बेस पे। अब देखें फर्स्ट, अगर हमारे पास हो माइनॉरिटी पैसिव लेस देन 20% ओनरशिप, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इंटेंट टू सेल सून। ठीक है, उसको जो है हम क्या करें, जल्दी से इसको सेल आउट कर दें। होल्ड लॉन्ग टर्म, या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लें कि जब उसकी जो है प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, प्राइस जब शेयर की इंक्रीज़ हो जाए तो फिर उसको फिर हम क्या करें, सेल कर दें। तो 2 हमारे पास है, लेकिन उसका जो लॉस है हमारे पास होल्ड करने से वो ये हो सकता है कि ये हमें जो है हमारे पास जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं आती, हमारी प्रिडिक्शन होती है और उस प्रिडिक्शन पे जो है हमारे पास कई साल भी लग सकते हैं जो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने में। और अगर इतने साल लग सकते हैं, अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, अगर उस पर इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू लगा के फिर उसमें कोई जो है फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिंग सिक्योरिटी, जो अगर जो है जल्दी अगर सेल करना हो तो उस पर कौन सा लगता है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़। मार्क टू मार्केट विद अनरियलाइज्ड गेन्स लॉसेस टू इनकम। गेन मतलब या तो गेन हो सकता है, ठीक है, या लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर हम जो हमारे पास ऑनरशिप है वो उसको हम डायरेक्टली सेल आउट कर दें। सेकेंड वन है जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हुए हैं, उसमें है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़, मार्क टू मार्केट विद अनरियलाइज्ड गेन लॉसेस टू स्टॉक होल्डर इक्विटी। यहाँ पे जो है अगर हम जल्दी सेल आउट करते हैं तो फिर इनकम को में हमारे पास इनकम में या तो गेन आ जाता है, इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, या लॉस हो जाता है और इनकम डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है उसमें क्या हो जाएगा, या गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। अब हम आते हैं जो हमारे पास 50% से 20 to 50% है उसके, ये इसमें बात होती है सेकंड वन इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट, और इसमें हमारे पास इक्विटी मेथड होता है एडजस्टेड हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे, और इसको हम आगे जो है न्यूमेरिकल के बेस पे देखेंगे। और थर्ड वन जो फोर्थ लास्ट वन है जो 50% से ज़्यादा जो मेजॉरिटी में आता है, इफेक्टिव कंट्रोल है, फुल कंसिडरेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट विद परचेज आर पूलिंग, मतलब
प्री जुलाई 2001 अकाउंटिंग, इसको अब यहाँ पे हम आगे जो है न्यूमेरिकल से देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो अगर 20% से कम हो, मतलब मिनॉरिटी पैसे हो या फिर मिनॉरिटी इकट्ठे हो 20 से 50 के दरमियान, या अगर 50% से ज़्यादा हो तो फिर मेजॉरिटी आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मिनॉरिटी पैसिव इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ट्रेडिंग सिक्योरिटी के लिहाज से। अब देखिए, परचेजेज एंड सेल्स ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी बाय प्रिंसिपल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे हमारे पास जो है डेट एक्वायर्ड जो है, ये डेट गिवन है, एक्विजिशन कॉस्ट गिवन है, ये जिस पे हमने एक्वायर किया है। ठीक है, मार्केट वैल्यू December 31 गिवन है फॉर 4 ईयर 2005, 2006, 2007 एंड 2008। एक कॉमन कंपनी कॉमन स्टॉक जो है उसकी डेट ये है, और एक्विजिशन का $10,000 है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर उसकी वैल्यू 11,000 है। 2006 में 13,000, 2007 में 14 एंड 2008 में 12,000 है। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू भी साथ गिवन है। वी कंपनी प्रेफर्ड जो है वो है 20,000, फिर यहाँ पे 18,000, 17,000, 18,000, फिर यहाँ पे इसकी नहीं है, मतलब सेम होगी। अब यहाँ पे जो है कंपनी कॉमन स्टॉक 30,000 यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, 26,000 ये जहाँ पे गिवन नहीं है इसको ऐसे जीरो जोड़ना। कंप्लीट ऑप्शन में हमारे पास 40,000 एक्विजिशन कास्ट है, और इसी तरह 41, 37 है। ये इनको अगर सब ऐड करें तो हमारे पास 29,000, 97,000, 102,000, 76,000। अब बी कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक वाज सोल्ड January 1, 2000 फॉर 18,500। जो कंपनी बी है उसकी जो एक्विजिशन कास्ट है वो 20,000 है, लेकिन उसकी जो वो सेल आउट कर दी गई है कब, 2008 में। देखिए ये यहाँ पे 2008 में जो है वो सेल आउट कर दी 18,500 पे। जो एक्विजिशन कास्ट थी वो कास्ट थी वो 20,000 थी। ठीक है, अब 2008 में उसको सेल आउट कर दिया है किस में, 18,500 में। द एंट्री टू रिकॉर्ड द शेयर परचेज ऑन 1/1/2005। अब जो 2005 जो है यहाँ पे जो इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कैसे होगी, ट्रेडिंग सिक्योरिटी अ कंपनी स्टॉक्स 10,000, ट्रेडिंग सिक्योरिटी बी कंपनी प्रेफर्ड 20,000। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 10,000 जो सेल किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 20,000। अब कैश इनके पास कितना आया, 30,000। अब द एंट्री टू रिकॉर्ड डिविडेंड्स डिक्लेयर, जो डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, वो कितने हैं, डिविडेंड्स रिसीवेबल 1,000, डिविडेंड इनकम 1,000 जो है इसकी डिविडेंड जो है वो रिसीव होंगी। ये तो सिंपल इसकी एंट्री हो गई है। अब इसकी एंट्री को हम नेक्स्ट ईयर्स में अगर देखें तो इसकी एंट्री डिफरेंट हुई। ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्केट मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जो है सेम वही वैल्यू गिवन है, ठीक है, लेकिन स्टेप 1 और जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप गिवन है स्टेप 2, ठीक है, वही जो है सेम जो है वैल्यू गिवन है, ठीक है, और वो नोट भी दिया हुआ है बी कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक वाज सोल्ड ऑन January 1, 2008। जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था प्रेफर्ड स्टॉक सेम वही जो है यहाँ तक जो है इसकी इलस्ट्रेशन सेम है। अब स्टेप 1 में द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग सिक्योरिटी इज कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, जो टोटल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको प्लस करके फिर उसको कंपेयर करते हैं कास्ट ऑफ द सिक्योरिटी के साथ। एनी डिफरेंस बिटवीन द टारगेट बैलेंस फॉर द मार्केट एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्विजिशन कास्ट जो है 10,000, 20,000 ये आता है, यहाँ पे 30,000, 11,000 एंड 18,000 ये आता है 31। ये है टारगेट बैलेंस, इसको कहते हैं टारगेट बैलेंस। अब इंक्रीज और डिक्रीज द मार्केट एडजस्टमेंट अकाउंट सो दैट इट इक्वल्स द टारगेट बैलेंस। तो अगर यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 30,000 आ रहा था, यहाँ पे 2005 में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 31,000। तो ये है टारगेट बैलेंस जो कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जिसको हम इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि मिनॉरिटी पैसिव इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्क टू मार्क अकाउंटिंग। हमारे पास जो स्टेप 1 है और स्टेप 2,
ट्रेडिंग सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है 29,000, टोटल कास्ट कितनी है 30,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, वो है 1,000 का। अब जो 1,000 है, अब मार्केट एडजस्टमेंट अकाउंट में उसके हम कैसे करेंगे, 1,000 यहाँ पे अगर टारगेट बैलेंस जो हमारे पास पिछले में देखा था हमने, करंट बैलेंस यहाँ पे 0 है, तो 1,000 क्या है, एडजस्टमेंट नीडेड है, ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि 30,000 से कम है। अब अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस और ट्रेडिंग सिक्योरिटी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, लॉस है यहाँ पे, ठीक है 1,000, मार्केट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग सिक्योरिटी 1,000, ये 1,000 कहाँ से आया, जो कि हमने पिछले में देखा, यहाँ पे हमारे पास 11,000 और 18,000, तो यह आ रहा था 29,000 और ये 30,000 आ रहा, तो 1,000 जो है वो टारगेट बैलेंस था, ठीक है, अपनी एक्विजिशन कास्ट कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब लॉस में है, जब लॉस में है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्केट एडजस्टमेंट, जो लॉस हमारे पास होगा वो वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस, होल्डिंग की वजह से जो लॉस हुआ है, ठीक है 2005 में, ठीक है। वंस दिस एंट्री इज रिकॉर्डेड द बैलेंस शीट शोज, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट कैसे होगी, ट्रेडिंग सिक्योरिटी एट कास्ट 30,000, मार्केट एडजस्टमेंट जो की गई 1,000, तो वो तो लेस इस वजह से करेंगे कि वो यहाँ पे ऊपर लॉस है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट होता तो हम इसके में यहाँ पे ऐड करते, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 29,000, ट्रेडिंग सिक्योरिटी एट मार्केट 29,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट में देखें, सेम ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द परचेज इन 2006। अब 2006 में बात करते हैं, ट्रेडिंग सिक्योरिटी कंपनी सी कॉमन स्टॉक 30,000, ट्रेडिंग सिक्योरिटी कॉमन डी कॉमन स्टॉक 40,000, टोटल हो जाएगा 70,000। तो इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाला 30,000 एंड 40,000, इन दो की वैल्यू कितनी है 30,000 एंड 40,000, टोटल 70,000 वैल्यू आ रही है। अब इसी 70,000 को माइंड में रखना है, जो कि हमारे पास मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट एट ईयर एंड। स्टेप 1 देखें, हमारे पास जो टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो है 97,000, वो कितनी है 97,000, वो कहाँ पे गिवन है हमारे पास, वो मैं आपको टोटल में जो नीचे वैल्यू गिवन होती है, ठीक है 2006 में, जैसे कि ये 97,000 ये टोटल वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू जो है जो कि हमारे पास है वो 97,000 ये गिवन है, माइनस टोटल कास्ट कितनी है 100,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 3,000। अब यहाँ पे क्या है 3,000 जो है ये टारगेट बैलेंस है और करंट बैलेंस यहाँ पे कितना है 1,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट जो है वो 2,000, यहाँ पे फिर भी लॉस में है, ठीक है 2,000, तो अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटी इनकम स्टेटमेंट में ये 2,000, मार्केट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग ये 2,000 हो जाएगा, सेम वही उसी अमाउंट के साथ। तो ये तो हो गया सिंपल, इसकी जो है स्टेप्स हो गए मार्क टू एडजस्टमेंट ईयर एंड। अब नेक्स्ट वन जो है इसी तरह स्टेप 1 और स्टेप 2 देखें, ठीक है, मार्क टू मार्क एडजस्टमेंट फॉर 2007। अब 2007 की तरह टोटल मार्क वैल्यू जो है, टोटल जो एंड में वैल्यू आ रही है वो है 102,000 और जो टोटल कास्ट है वो 100,000 है, तो 2,000 जो है यहाँ पे अब देखें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है इन दो का। अब 2,000 जो है टारगेट बैलेंस है यहाँ पे, लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है, और करंट में जो है ये 3,000 है, ठीक है, दोनों को प्लस करें तो 5,000 हमारे पास क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट नीडेड हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ठीक है गेन है। मार्केट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग सिक्योरिटी 5,000, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन ऑन ट्रेडिंग, यहाँ पे जो गेन है हमारे पास वो 5,000 जो है वो यहाँ पे अब क्रेडिट हो जाएगा, और एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे जो मतलब जो टारगेट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। सेम इसी तरह माइनॉरिटी पैसिव इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब देखिए व्हेन ट्रेडिंग सिक्योरिटी आर सोल्ड अ रियलाइज्ड गेन और लॉस इज रिकॉर्डेड, जैसे कि हमने पहले बात की जो ट्रेडिंग सिक्योरिटी उसको सेल आउट करते हैं, जो हमारे पास गेन हो या लॉस उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैसे। अब रियलाइज्ड गेन और लास्ट गेन हो या हमारे पास लॉस हो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मोस्ट रिसेंट मार्क टू मार्केट प्राइस उसके। अब देखिए हेयर व्हाट्स हैपन व्हेन कंपनी बी प्रेफर्ड स्टॉक इज सोल्ड, जैसे कि हम अगर उसकी बात करें जब हमने कंपनी बी के प्रेफर्ड स्टॉक को सोल्ड आउट कर दिया था, तो फिर देखिए सेल प्राइस ऑफ कंपनी बी प्रेफर्ड स्टॉक
हमारे पास है 18,500। मार्क टू मार्केट वैल्यू एट, जो कि हमारे पास 2007 में वैल्यू थी जो बैलेंस शीट में, वो है 18,000। तो यहाँ पे हमारे पास गेन कितना हुआ 5,000 का। अब ये तो हमारे पास गेन हुआ, ठीक है, 500 का। एंट्री टू रिगार्ड द सेल ऑफ कंपनी बी कॉमन स्टॉक, जो कैश है हमारे पास 18,500 है। और इसी तरह मार्केट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग सिक्योरिटी 2000, रियलाइजेशन गेन ऑन सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी 500, ट्रेडिंग सिक्योरिटी कंपनी बी प्रेफर्ड, जो कि हमने पिछले जो हमारा स्लाइड था उसी से हम लेके जा रहे हैं 20,000। 20,000 जो है ये क्या है, कॉस्ट है, माइनस 18,000 मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो 2,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास गेन आ जाएगा इसका। अब इसी तरह आफ्टर द सेल इज रिकॉर्डेड द बैलेंस शीट शोज ट्रेडिंग सिक्योरिटी अकाउंट एट कास्ट 1,000 माइनस 20,000 80,000। मार्केट एडजस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 20,000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 4,000। ट्रेडिंग सिक्योरिटी एट मार्केट 84,000, मतलब ये जो है इसमें प्लस करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो, टारगेट बैलेंस पॉजिटिव में हो। अब यहाँ पे सेम अमाउंट देखें 4,000 की ट्रीटमेंट कैसे होगी। टोटल मार्केट वैल्यू जो है ये 2008 की बात हो रही है, ठीक है, वो माइनस टोटल कास्ट 80,000, जो डिफरेंस आ रहा है वो 4,000 है। अब जो टारगेट बैलेंस होगा सेम जैसे कि हमने पिछले डिस्कस किया उसी तरह 4,000 होगा। करंट बैलेंस जो है वो भी 4,000 है, दोनों को प्लस करके 8,000 एडजस्टमेंट नीडेड, मतलब 8,000 की एडजस्टमेंट हम करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास लॉस शो हो रहा है, ठीक है। जब लॉस हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस हम डेबिट करते हैं। अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटी, मतलब वो जो सिक्योरिटी थी, वो शेयर जो थे उसको होल्ड करने की वजह से जो लॉस हुआ है वो 8,000 हुआ है। मार्केट एडजस्टमेंट या ट्रेडिंग सिक्योरिटी हमारे पास 8,000 इसकी वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट वन है पैसिव इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग इज यूज बट द एडजस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। जो एडजस्टमेंट होती है वो कहते हैं इनकम में इंक्लूड नहीं करते जब हम मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की बात करते हैं। इंस्टेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू इज डायरेक्ट, मतलब जो हमारे पास होती है जिसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं वो स्पेशल ऑनर इक्विटी अकाउंट में से या माइनस होते हैं या उसमें प्लस होते हैं। द स्पेशल ऑनर इक्विटी इज वन ऑफ द अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम कंपोनेंट डिस्क्राइब एंड, जिसको हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया हुआ है। अब इसी तरह द ईयर एंड मार्क टू मार्क एडजस्टमेंट एंट्री, अनरियलाइज्ड एंट्री इन वैल्यू ऑफ अब 650 जो है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल जनरल एंट्री है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास 2007 में जो है इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। सिंपल अगर आपके पास जो है यहाँ पे अज्यूम जो है आपके पास गिवन है टैक्स रेट, ठीक है, तो आपने देखें 1000 पे 35% टैक्स आपके पास गिवन है तो 350 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास टैक्स जो है इसकी वैल्यू गिवन होगी तो आपने उसके बेस पे निकाल लेना है। अब उसके बाद हम इक्विटी मेथड की बात करते हैं, ठीक है। इक्विटी मेथड जो है हम आगे इसको नेक्स्ट जो है हमारे उसमें डिस्कस करना है।